हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आनंद से रहिए और कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। ठीक है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, बायोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। हमने कल से ही इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं इसी बायोलॉजी सीरीज़ में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम कोई भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट भी करना होगा। मेन पॉइंट्स हम इसमें ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट का तो फिर आगे आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, यही इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिनियस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स वर डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनमें ये साइंटिस्ट थे लिनियस। ठीक है, उन्होंने ही एक तरह से दो किंगडम बनाई, एक प्लांटी रखी, एक एनिमेलिया रखी। जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो समझ पा रहे होंगे, जो नहीं भी हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस वीडियो this system was used till very recently. This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes. ठीक है, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। देखिए, कुछ जो एल्गी होते हैं वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं ना, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है, ग्रीन एल्गी होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जैसे फंजाई हैं वो नहीं बना पाते ना, तो उनको नॉन फोटोसिंथेटिक बोला गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म into plants and animals were easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into the category. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. देखिए, कई ऐसे देखिए आ रहे हैं जो ना प्लांट में पूरी तरीके से आ पा रहे हैं, ना एनिमल की किंगडम में आ पा रहे हैं। तो इसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनको कुछ ऐसे जीव हैं या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार के हैं ना, वो प्लांट में ठीक तरीके से, तो प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। तो वही बता रहे हैं, एडुकेट नहीं था, जो ये दो भागों में विभाजित हुआ तो ये उस तरह से सफिशिएंट नहीं था, यही बता रहे हैं इसमें। अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखिए, क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है ना, सेल डिवीजन किस प्रकार का है ना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, ये सारी चीज़ें ना, हैबिटेट कहाँ रहते हैं ये लोग। ठीक है, ये सारी बातें। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस undergone several changes over time. Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what group and organism be included in under these kingdoms had been changing. तो ये चेंज होता रहा है ना, इस हिसाब से इवॉल्व होती रही बहुत, क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस देखिए कभी रुकता नहीं है, वो अभी भी कंटिन्यू है ना। अब जान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स फिर बना दी गई, पहले 2 रखी गई थी और फिर 5 किंगडम्स बनी, जिसमें देखिए 5 किंगडम्स में है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। दीज आर द 5 किंगडम्स। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए सेल टाइप्स, इनके कैरेक्टर्स देख लीजिए। सेल टाइप मोनेरा में क्या है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, बाकी सब में भी यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल वॉल देखिए इसमें क्या है, नॉन सेलुलोसिक ना, इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। यानी मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक का मतलब होता है कि उसमें सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट है ना, उसमें क्या प्रेजेंट है वो नहीं बताया गया है इसमें। ठीक है, ओके, इसमें सारे बाकी देखिए, इसमें प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट है सेल वॉल, लेकिन क्या है, विदाउट सेल्यूलोज है ना। और प्लांटी में भी, प्लांट्स में सब पता सेल्यूलोज प्रेजेंट ही होता है, और एनिमेलिया में इसको एब्सेंट बताया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें देखिए मोनेरा में एब्सेंट है,
प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है और एनिमेलिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मोनेरा में सेलुलर है, प्रोटिस्टा में सेलुलर है, फंजाई में मल्टी सेलुलर है और कभी कभी लूज टिश्यू भी हैं, और प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन है, और एनिमेलिया में देखिए टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जान लीजिए, तो देखिए इसमें ऑटोट्रॉपिक यानी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। देखिए कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक भी होते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब देखिए प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉपिक यानी सिंथेटिक भी हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हैं। फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक हैं। ठीक है, प्लांट तो सभी को पता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता ही है, और एनिमेलिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक नाम आ रहा है RH विटेकर, स्पेलिंग इनकी WHITTAKER, तो प्रोनाउंसिएशन आप चेक करिए कि इसका क्या है। ठीक है, इन्होंने ही 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ना। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो 5 किंगडम बना दी गई। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, जो इन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासिफिकेशन का वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, समझ गए। ये सारे कैरेक्टर्स देखते हुए इन्होंने 5 किंगडम्स में इसका डिवीजन किया कि इन सारे किंगडम्स में कहीं ना कहीं वो सारे लाई कर जाएंगे, जितने भी इस देश के परे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, या इस कह सकते हैं इस पूरी धरती पे ही जितने जीव जंतु प्लांट सब जो भी पाए जाते हैं वो सारे इन 5 किंगडम्स में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब आइए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperms under plants. The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. देखिए ये सारे प्लांट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया ना, है ना, आपका बैक्टीरिया है, फंजाई है, मॉसेस हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups which were eukaryotic. It also grouped together with the unicellular organism and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. ये algae में आते थे ना. The classification did not differentiate between the heterotrophic group, यानी कि fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin, ठीक है, in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. देखिए यहाँ पे जो fungi का जो वॉल है या सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स का सेलुलोज से बना होता है ना, कि सबको पता ही होगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है आर्कीबैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, यानी हेलोफाइल्स हैं, सॉल्टी एरियाज में रह रहे हैं ना, तो हेलोफाइल्स हैं, हॉट स्प्रिंग ना, यानी ठीक है, मार्शी एरियाज में रहते हैं ऐसे। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. इनके पास देखिए सेल वॉल का डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, और क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग में भी रह लेते हैं तो इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी एरियाज़ में भी रह लेते हैं तो मेथानोजेंस भी इनको बोला जाता है। तो ये इनका एक तरह से टेक्निकल नेम दे दिया गया है, कभी ये आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाए ना। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह लेते हैं। ठीक है, मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for production of methane. यही बायोगैस ना, मीथेन। तो ये ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जैसे काउज एंड बेफेलोज है ना, तो इनकी गट में, यानी कि इनके
कह सकते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, आर्के बैक्टीरिया, और तभी ये बायोगैस प्रोड्यूस कर पाते हैं ना ये एनिमल्स, ये मीथेन जो भी है ना। फाइन, अब देखिए यू बैक्टीरिया देख लीजिए, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इन्हीं को यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया भी कहा गया। दे आर करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसके नाम से ही केवल मत समझ लीजिए कि नॉर्मली लोग परसीव ये करते हैं बैक्टीरिया का मतलब ये है कि कुछ हार्मफुल होगा, ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन बहुत वाइड है। जब आप साइंस से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, जैसे मान लीजिए जो कर्ड में हमें जो बैक्टीरिया मिलता है ना, तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस सिर्फ ये ना समझिए कि बैक्टीरिया में हार्मफुल ही होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ईस्ट होता है जो आपके ब्रेड वगैरह में यूज़ होता है ना, ईस्ट, उसको फाड़ने के लिए, एक तरह से फर्मेंट करने के लिए। तो वो जो स्पॉन्जीनेस आप ब्रेड में देखते हैं वो बिकॉज ऑफ द ईस्ट होता है, और वो भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है। ठीक है, समझ गए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हेट्रो देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स ना, क्योंकि देखिए क्लोरोफिल होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, यही चीज़ें बता रहे हैं। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often forms blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen and specialized cells called heterocyst, Nostoc and Anabina का नाम आपने सुना होगा ना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various organic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. ATP है एडिनो ट्राईफॉस्फेट ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। यही देखिए बेसिक क्या है, आपकी जो एनर्जी मिलती है ना आपको या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और बेसिकली एटीपी से ही आ रही है ना। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। देखिए हर जो भी इस इन्वायरमेंट में धरती में प्रेजेंट है ना, वो सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक कहते हैं ना एक पूरा तंत्र बना हुआ है, वो एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है ना। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई मैटर आप रख दीजिए तो डिकम्पोज हो जाता है ना कुछ समय के बाद, वो यही बैक्टीरियाज होते हैं, यही सारे ब्रेक डाउन कर देते हैं इन। ठीक है, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क है ना, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्स्ड नाइट्रोजन इन लेग्यूम। और नाइट्रोजन जो जितने लेग्यूम्स है, जितनी दालें हैं ना आपकी, तो वो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यही सब करते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, ओके, समझ गए। एक होता है देखिए माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पैथोजेनिक होते हैं ना। ठीक है, आप देखिए आ जाइए किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाइए। अभी तक किंगडम क्या मोनेरा चल रहा था ना, आप देखिए किंगडम ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. In this book we include chryophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under protista. ये सारे प्रोटिस्टा में ही आते हैं ये सारे ना। members of protista are primarily aquatic, ये ज़्यादातर aquatic होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। The kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungi. ये link एक तरह से show करते हैं। Being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus. अब देखिए eukaryote का मतलब ही यही है कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, एंड अदर सेल मेम्ब्रेन, अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स भी होते हैं इसमें। सम है फ्लैजिला, फ्लैजिला समझ रहे हैं, एंड सीलिया। देखिए सीलिया छोटे छोटे उसके निकले होंगे और फ्लैजिला थोड़े से बड़े निकले होते हैं ना, उनके पैर एक तरह से कह सकते हैं।
प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये इनका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होता है और सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, दोनों तरह से इनका एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। आप देखिए क्रीसोफाइट्स देख लीजिए क्या हैं, दीज ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी ना। डाई एटम्स का मतलब है कि जहाँ दो एटम हैं, ओके, दे आर फाउंड इन fresh water as well as in marine environments. They are microscopic and float passively in water currents. ना most of them are photosynthetic, ज़्यादातर इसमें photosynthesis करते हैं, तो ये photosynthetic होते हैं. In diatom the cell walls form the two thin overlapping shells which fit together as in a show box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible, यानी कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation of over billions of years से ये accumulation होता जा रहा है और इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in the oceans. Diatoms देखिए इसमें क्या है, chief producers हैं ओशियन बॉडी में ना. अब इसी तरह देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर वॉल. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स एंड आउटर सरफेस होता है इनके पास. फ्लैजिला भी होता है, दे हैव टू फ्लैजिला, इसलिए डाइनो आ गया वर्ड, डाई का मतलब टू ही होता है. वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. Very often red dinoflagellate एग्जाम्पल इसमें देखिए एक दिया है इन्होंने, गोनिया उलेक्स. नाम तो डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट होंगे ही होंगे, आप इस पे मत जाइए, ठीक है. देखिए यूग्लोनाइट्स के बारे में आपने सुना ही होगा. मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जो स्थिर वाटर है उसमें ये पाए जाते हैं. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. इनमें सेल वॉल नहीं होता, क्या होता है, एक प्रोटीन की एक रिच लेयर होती है जिसको पेलिसिल भी बोलते हैं, जिससे इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना, कहीं भी मूव कर सकते हैं ये लोग. दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे हैव बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, जब सन है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जब नहीं है तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स भी कहलाते हैं. ठीक है, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अटैक करके उनको अपना शिकार बना लेते हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंगली क्या है, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लोनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. तो ठीक है, समझ गए. ओके, प्रोटोजोन्स पे आ जाइए. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर एज और पैरासाइट. या तो ये पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे आपकी जुएँ होती ना सर पे, वो भी एक पैरासाइट ही है. ठीक है, और ये बेसिकली क्या दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ये खुद का खाना नहीं बना पाते हैं ना, तो इसीलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स कहा गया. और इनकी भी देखिए 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स में भी, जैसे एमीबॉयड प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं एंड स्पोरोजोन्स भी हैं. ओके, इतना ये इम्पॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, किंगडम फंजाई में आ जाते हैं. तो देखिए इसमें क्या है, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, यानी जो चीज़ें मर जाती है उसी से ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. जो कि दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटिक, मतलब साथ में भी रह लेते हैं, एक एसोसिएशन बना देते हैं. तो इन एसोसिएशन विद एल्गी के साथ जब एसोसिएशन बनाते हैं यही सारे फंजाई, तो ये लाइकेंस with the roots of higher plants and as mycorrhiza. ठीक है, they can also live as symbiotants in association with algae as lichens and with roots of heightened plants as mycorrhiza. ठीक है, reproduction in fungi can take place by vegetative means, यानी fragmentation, fission और budding के द्वारा इनका सारा रिप्रोडक्शन होता है. asexual reproduction is by spores, है ना, called
कॉनिडिया और देखिए और जूस्पोर्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, जो आप बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमीट। गैमीट देखिए एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है ना। जब उनका उनके साथ दोनों फ्यूज़ करते हैं तब वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ऐसे हमारी ह्यूमोसेपियंस में भी ऐसा होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? कैरियोगैमी कहते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, समझ गए। अब देखिए फाइको, ठीक है, ये एक तरह से ये भी इक्वेटिक फाइकोमिसिटीज़ में देखिए ये भी क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट इनका है। और जो कि किस पे ये लोग रह लेते हैं? डैम प्लेसेस में रह लेते हैं ना। और बहुत सारे इनमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए जितने भी टाइप्स में रिप्रोडक्शन इन सारे प्लांट्स में या एनिमल्स में हो रहा है, जो डिवीज़न किया गया है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उसमें एक डोमिनेंट फैक्टर है ना। किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है ना, स्पोर से हो रहा है कि प्रॉपर जो फर्टिलाइजेशन, ये सारी प्रोसेसेस जो होते हैं ना, उसके लिए। ओके, अब आ जाइए किंगडम प्लांटी में। समझ ही रहे हैं कि प्लांट्स सारे इसमें आ जाते हैं। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, ठीक है। फिर आता है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। और देखिए वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इनका भी डिवीजन है। ओके, अब देखिए वायरॉइड्स थोड़ा सा जान लीजिए, ये जानना ज़रूरी है। इन 1971 टीओ डिएनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये वायरस से छोटा होता है, इसीलिए इसको वायरॉइड्स कहा गया है ना। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए था ये। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता जो ज़्यादातर वायरसेस में हो पाया जाता है, ठीक है, एज अ नेम, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया। द आरएनए ऑफ दिस वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। लाइकेंस देख लीजिए कौन है? आ सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी में जो एसोसिएशन हो जाता है उसी को लाइकेंस बोलते हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोन्ट, ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें जो फाइकोबायोन्ट है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, और जो फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट है वो हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखिए इसमें जो आपने एड्स का नाम सुना, वो भी एक तरह का वायरस ही है, ठीक है। इसी तरह हम डिटेल में देखिए बेसिकली जो अभी हम कोविड से गुजरे थे वो भी क्या था? वायरस था, ठीक है। तो ये एक तरह से डिवीज़न हम जान पाए आज की क्लास में, ठीक है, आज के सेशन में। तो कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू नो, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है, स्पेशली जो जूलॉजी का पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।